ठीक है। हमने आज सोचा था कि सेवा के लिए एक सेशन स्पेशली रखेंगे कि जैसे बाबा बोलते हैं ना, तुम आँख खोलो और तुम्हारे पास ढेर सारी सेवाएं पड़ी है। हाँ? तो किस तरह हमको सेवा का अपना देखने का दृष्टिकोण सेवा में बदलना है। हम क्या क्या सेवा दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दीदी हमें भंडारे में पैसा डालना है या मंदिर में पैसा डालना है तो वो फलीभूत होगा, या आप कहते हो कि ये शॉर्टकट मेथड नहीं यूज करो। बहुत जब बोला गया, मेरे को पूछा गया तो मैंने कहा कि आप अपने ही घर में एक ना डब्बा बना के उसमें पैसे जमा करो। जब जरूरत होगी तो बाबा आपको बताएगा कि किस तरह उसको पैसे का इस्तेमाल करना है। तो आज समझ लो जैसे बाबा ने ही आपको सेवाओं का पार्ट ओपन किया है। आप कौन सी सेवा कर सकते हो इसमें से आप देखना, और आप अगर कर भी रहे हो तो इसमें एड ऑन करना तक दूसरों को भी आइडिया मिले कि कैसे और भी सेवाएं दे सकते हैं। स्पेशली हमने जो बीड़ा उठाया है अपने स्वाभिमान से जीना। हम बाबा बोलते हैं ना, भीख नहीं मांगना है। भीख नहीं मांगना है। मतलब बेगर मत बनो, मेहनत करना सीखो। तो हम कर रहे हैं, हम पहले अपने आप को बदल रहे हैं और हमारे साथ साथ बाबा बोलते हैं जोत से जोत जगाते चलो। दूसरों को भी हाथ देकर उनको भी खड़ा रहने की कोशिश कराओ। तो जब भी आप बाहर जाते हो, अगर आपको सेवा देनी ही है, आपको ऐसा लगता है, घर बैठे तो सेवा हम मनसा सेवा करते ही है। पूरे दिन जो हम बोलते हैं ना ज्वालामुखी योग, वो तो मनसा सेवा में वो हो ही जाता है। कभी वाचा सेवा में अगर हमारी आंखों के सामने कभी कुछ ऐसा लगता है कि सही नहीं है, ये श्रीमत अनुसार नहीं हो रहा है, तो हम उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं बहुत मीठी भाषा में। बहुत ही प्यारी भाषा में उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे लड़ रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या अपने मम्मी डैडी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, और आपको पता चला, जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल में से लाने गए और आप इस तरह से कोई बातें करते देख रहे हैं बच्चों को, कोई मारा मारी करते, या ये 2 मिनट रुक कर उनको बातें समझाएं, प्यार से समझाएं, करे और फिर आगे निकले। अभी अगर भले उनको ना समझे, मगर जब वो बड़े होंगे ना, जैसे अभी भी हम बोलते हैं ना कि बाबा उस वक्त क्यों नहीं आया हमें समझाने, अभी हमें ज्ञान मिला है, हमें उस वक्त तो नहीं समझाया ना। तो वो जब बच्चा बड़ा होगा ना, तब वो ये उल्हाना नहीं देगा बाबा को कि बाबा तू तो अभी मेरे जिंदगी में आया। बाबा उसको तुरंत वो याद दिलाएगा कि देख, मैं तो उस वक्त भी तुझे समझाने आया था कि ऐसे लड़ाई मत कर, ऐसे झूठ मत बोल, ऐसे ठगी मत कर। क्योंकि बच्चों में बहुत होता है, अगर किसी की पेंसिल पसंद है, किसी की चॉकलेट पसंद है, किसी का खाना पसंद है, तो कुछ भी झूठ बोल के वो अपने दोस्तों से या अपने क्लासमेट से ले लेते हैं। तो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और वो खुद जाते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, वो एक सेवा कर सकते हैं। उनको समझा सकते हैं। दूसरा, सबकी वाटर बैग्स होती है, पानी भरा हुआ रहता है, सबको एक एक लाइन में बोलो। आज रोड साइड में जितने भी झाड़ होते हैं ना, सब झाड़ों को पानी डालते हुए घर पे पहुंचो। क्योंकि घर पे जाके तुम वाटर बॉटल रख दोगे और पानी सीधे नाले में चले जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। वो एफर्ट जो पानी लेने में लिया है वो सारा वेस्ट होगा। तो जैसे स्कूल से बाहर निकलते हैं और तुम्हारे घर नजदीक ही है, रास्ते में तुम्हें पानी की जरूरत नहीं है, तो झाड़ों को पानी डालते हुए ही जाओ। वो एक सेवा दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हम जब सब्जी लाने जाते हैं, बाहर वॉक करने जाते हैं, वॉकिंग करते हैं हम, या कोई भी, अगर हमें रास्ते में कोई दिखता है, समझो एक गरीब है, भीख मांग रहा है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सेवा हम दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो घर में फ्रूट्स खाते हैं ना, उनके बीजे जमा करो और रास्ते में जहाँ कहीं पे भी है तुम बीजे डालते जाओ, तो झाड़ उगते जाएंगे। अभी ये बेगर्स होते हैं, उन बेगर्स को उनसे बैठ के बात करो, खड़े होके बात करो, उनको कहो कि अगर यहाँ पे वो झाड़ों को पानी डालते हैं,
हाँ, कहीं से अभी जैसे हम प्याऊ होता है या म्यूनिसिपालिटी के पाइप्स लगे रहते हैं, वहां से अगर वो पानी भर कर डालते हैं झाड़ों को, तो उनको आप एक तय कर लो कि 2-3 बेगर्स को पकड़ के कि हम आपको मंथली इतना सैलरी देंगे, कितना 500 रुपया, 1000 रुपया, जितना भी तुम एक ग्रुप बनाकर भी ये सेवा दे सकते हो। जितनी भी बहनें हैं वो एक ग्रुप बनाए, 2-3 बेगर्स को जमा करे, उनको ये काम अलॉट करे, मतलब वो काम करे, पैसा कमाए, स्वाभिमान से जिए, भीख नहीं मांगे, क्योंकि भीख मांगना गलत है। ये बात भी उनको समझाए। फिर हमारे पास बहुत पुराने कपड़े भी होते हैं, उनको अच्छा ढंग सिखाओ रहने का। हाँ, जब वो झाड़ों को पानी डाल रहे हैं, उस पानी से भी नहा लिया तो भी चलेगा, न नहाने से अच्छा तो पानी से नहा लो। हाँ, थोड़ा अपने आप को सवारो, कपड़े दो। हमारे पास बहुत पुराने कपड़े होते हैं, उनको 2 जोड़ी कपड़े दे दो, उनको कहो कि साल में हम आपको कपड़े भी देंगे, पैरों में चप्पल भी देंगे। आप रोज सवेरे, हाँ, सवेरे सूरज उगता है उस वक्त झाड़ों को पानी डालने का है, और सूरज डूबता है उस वक्त झाड़ों को पानी डालना है। ये सेवा आप दो, हम आपको 2 वक्त का खाना, कपड़ा, ये जिम्मेदारी हम उठाते हैं आपकी। हाँ, और महीने का पगार भी देंगे। मैं ये काम आपको करना है। इस तरह की सेवाएं भी आप उनसे करवा सकते हो। फ्री में पैसा मत दो। हाँ, जैसे हम सोचते हैं कि अगर पैसा देंगे और वो गलत यूज करेंगे तो क्या, तो काम करने लगाओ और फिर पैसे दो। खाना हमारे पास बनाते ही है, बिल्डिंग में तुम वो और भी सेवा दे कर सकते हो कि तुम्हारे आस पास पड़ोस में जिनके पास भी बोल के रखो, जिनके पास भी ज्यादा खाना बन जाता है, तो हमने इन लोगों को बोला है कि 2 वक्त का खाना देंगे, जिनका भी खाना बचता है प्लीज उनको जाकर दे देना। जिम्मेवारी उठाना सीखो। उन बेगर्स को खाना दो, 2 वक्त का है। कप अपने जूते चप्पल हम नया खरीदते, पुराना चप्पल उनको दे सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलती कि तुम नया खरीद के दो, हाँ, मैं ये नहीं बोलूँ, तो पुराना तो दे ही सकते हैं। हम 2 जोड़ी से ज्यादा क्यों जमा करके रख रहे हैं, और वो बेचारे बिना पैदल बिना चप्पल के इतने गर्मी के चलना है उनको। अच्छे से रहना सिखाओ उनको, नहलाना धुलाना। हाँ, तेल का, कंघी का एक ऐसा पाउच बनाकर उनको दो कि वो सही ढंग से जीना सीखे, हाइजीन वे से जीना सीखे। इस तरह की सेवाएं भी आप दे सकते हो। बच्चे जो होते हैं, जो भीख मांगते हैं बच्चे, हाँ, जिनके माँ बाप लेबर वर्क करते हैं, वो तो काम पे चले जाते हैं, ये पीछे रह जाते हैं, ऐसे ही रास्ते पे खेलते रहते हैं, मारा मारी करते हैं, उनको जमा करो, उनको सिखाओ है जीने के बारे में। उनको भी आप कपड़े दे सकते हो, ये कर सकते हो। और हमारे सीनियर सिटीजन जो दादा है, वो भी ये सेवाएं दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी वक्त ही वक्त है। प्लीज माइक म्यूट रखना। स्पेशली उनको, उनके लिए स्पेशली सेवाएं हैं ये, कि वो उन बच्चों को जो उन्हें आता है, उन्होंने अपने जीवन में जो सीखा है, जो भी कलाएं उनके हाथ में है, उन बच्चों को बिठाओ। पहले नहाना कैसे है, कैसे साफ सुथरा रहना है, नाखून काटना है, बाल काटने हैं, तो बाबा क्या बोलते हैं उसको, नाई, हाँ, नाई वाले को बुलाओ, उनसे बाल कटवा लो बराबर से, सही ढंग से सब बच्चों के। तुमको पैसे डोनेट करने ही है ना, तो इन सब कामों में पैसे लगाओ तुम्हारे, हाँ, मगर एफर्ट्स तुमको लेने हैं, मेहनत करनी है। हाँ, मेहनत करोगे तो फल भी मीठा ही मिलेगा, ये ध्यान में रखो। और अपने हाथ से करोगे ना ये मेहनत, तो देखना रात को कितनी सुकून की नींद आती है। हाँ, कितना शांति लगता है मन को कि हमने कुछ तो आज ये जीवन को सफल किया है, कहीं किसी के तो कुछ काम आए हैं हम। करके देखना ये सब। ये मत सोचना इतने धूप में कौन जाएगा करने के लिए, अरे ये कौन करेगा, ये तुम्हारा आलस दिखाता है। हाँ? तुम्हें पड़ी नहीं है। जब तुम्हारा देने का वक्त आता है तो तुम बहाने देने लग जाते हो, यही लेने का वक्त आता है तो तुम कड़ी धूप में भी भागना शुरू करोगे। पता चले कि यहाँ पे ऑफर्स चल रहे हैं, यहाँ पे हाँ सेल चल रहा है, तो रिक्शा करके ये करके तुम पहुंच जाओगे। हाँ, मगर ये अगर सेवा देने का वक्त आए तो तुम्हें धूप वूप उसके भी बारे में नहीं सोचना है, देने के बारे में सोचो किस तरह तुम दे सकते हो। हाँ, तो सीनियर सिटीजन जो है, भाई बहन है, हाँ, हमारे दादा दादिया जो है, अंकल आंटी जो है, वो रिटायर्ड हो जाते हैं अपने जॉब से,
तो जो टीचर्स है वो पढ़ा सकते हैं। जो दादियां हैं जिन्होंने स्वेटर बुनना आता है, जिनको ड्राइंग आती है, जिनको कुछ भी आता हो, गाना आता है या फ्लूट बजाना आता है, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आओ, उन बच्चों को बिठाओ। किसमें कौन सी बच्चे में क्या कला निकल कर आए पता नहीं है। वो जन्म भर तुम लोगों को याद रखेगा, अगर तुमने उनको उनमें वो कला उनमें भरी है, उनमें देखी है, उन कला को आगे बढ़ाया है। तुम बैठे बैठे ये तुम्हारे अंदर की कलाएं ट्रांसफर कर सकते हो उन बच्चों को। मेल जो है वो भी, जो मतलब दादा जो है, अंकल जो है, उनके अनुभव के अनुसार उन्होंने जो सीखा है या सिखाया ये है, उनको पैशन है, वो चीजें वो उन बच्चों को सिखा सकते हैं। टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। तुम मॉर्निंग वॉक को जाते हैं उस वक्त करो, या इवनिंग वॉक को जाते हैं उस वक्त करो। हाँ, जब भी तुम्हें ऐसा कंफर्टेबल टाइमिंग लगता है, और बच्चे भी उस वक्त आ सकते हैं। बाद में उनको वो सेवाएं देने के बाद में उनको पूरा दिन वो क्या करते हैं पूछो उनके बारे में। कभी वो बीमार होते हैं, कभी क्या होता है, डॉक्टर को बताना होता है। वो सेवाएं आप भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप हमारे लिए रोड तैयार कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं लेबर वर्क कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं या रोड वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारे सोई के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए। तो हम उनके बच्चों का ध्यान रखें, वो सेवा हम दे सकते हैं। ऐसा मेल जोल करके एक दूसरे को सहयोग देते हुए अगर हम चले ना, तो ये दुनिया अभी स्वर्ग जैसी लगने लगेगी। और देखना तुम्हारा मन में कितनी तृप्ति, कितनी शांति होगी, कितना देने का भाव आएगा। ऐसा लगेगा कितना हमने ये करना चाहिए इस दुनिया के लिए, कितना रिटर्न देना चाहिए। आप इसके साथ में पर्यावरण को भी कितना हेल्प कर रहे हो। जैसे बीजे डाल रहे हो, फिर वो बेगस को बोल रहे हो रोज पानी दो इनको, वो झाड़ बड़े होंगे, उनको भी फल फूल लगेंगे, फूल आएंगे। तो हमने जो आज तक मधुमक्खी के हनी जो छीन छीन के खाया है, आज वापस से वो फूल जब आएंगे और मधुमक्खी ले जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम उनको रिटर्न दे रहे हैं वापस से। वो झाड़ बड़े होंगे, वहाँ पे पशु पक्षी जो होते हैं वापस से आके अपने घर बनाएंगे, चहचहाट चलेगी। तो रिटर्न दे रहे हैं हम कुदरत को, फिर से एनवायरमेंट को, पर्यावरण को कहीं ना कहीं वापस से हेल्प कर रहे हैं। हमने घर में एसी तो लगा लिया, घर में हमारी ठंडक होती है, मगर वो एसी का जनरेटर बाहर कितनी गर्मी फेंकता है। और वो जनरेटर के आसपास में अगर गुजरो ना, तो ऐसे लगता है भाप आ रही है उसमें से बाहर। तो देखो कि हमारे घर के आसपास में पशु पक्षी आ भी नहीं सकते हैं वो एसी के जनरेटर की वजह से। तो अगर झाड़ वगैरह हम लगा देते हैं तो जनरेटर की जो कूलिंग हो जाती है अपने आप ही, और झाड़ के ऊपर पंछी को बैठने के लिए जगह भी हो जाती है। जो हमने उनका छीना है, हम दोबारा उनको लौटा सकते हैं। ये सब चीजें बस थोड़े से एफर्ट्स करने हैं। हम इंसानों को भी हेल्प कर सकते हैं, पर्यावरण को भी हेल्प कर सकते हैं, और उनको हेल्प करेंगे तो हमारी स्व की हेल्प हो रही है, हमारी खुद की मदद हो रही है। हमने जो लेने का काम किया है, आज मौका मिला है हमें देने के लिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए तो स्पेशली है। जब वो रिटर्न, अभी खाली दिमाग शैतान का घर बोला जाता है। फिर वो अपनी पिछली बातें याद आती है, बहू के साथ ऐसे किया, बेटे के साथ ऐसे किया, या इनके इन लॉज के साथ में, या कोई फ्रेंड सर्कल के साथ में, बस वही होता है और गॉसिपिंग चलता है। इसकी बहू ने वो किया, उसकी सास ने ये किया। ये सब करने के बजाय ये डिप्रेशन में लेकर जाता है। फिर घर के मेंबर्स अगर तुमको अवॉइड करते तो तुम डिप्रेशन में जाते हो कि अभी तो इनको मेरी जरूरत ही नहीं है, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी किसको फिक्र है। क्यों ये थॉट्स आते हैं? क्योंकि आज भी अगर हमारे मन में ये थॉट्स आए, इसका मतलब आज भी हमें लेने की इच्छा है। मेरे को अटेंशन चाहिए, मेरे से बात कोई करना चाहिए, मेरा ध्यान रखना चाहिए। ये लेने की जब इच्छा हो तो ये डिप्रेशन के थॉट्स आते हैं। अब यहाँ पे हमको बदलना है अपने आप को। अब ये मौका मिला है हमें। समझो पूरा जीवन तो भागते आए, बच्चों के लिए, इनके लिए, अपने लिए, पैसा, कपड़ा, नौकरी, ये करते आए। अब हमें मिला है ये वक्त जन सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए। क्यों ना करें हम ये? ऐसी सेवाएं करो
हमारे अंदर जो भी कलाएं हैं वो कलाएं दूसरों में ट्रांसफर करो, दूसरों को सिखाओ, फ्री में सिखाओ। पूरे जीवन हमने वो किया है, हाँ? पैसे के पीछे ही भागे। अभी हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, हाँ? उन्नति के पीछे भागेंगे। किसके उन्नति के? विश्व की उन्नति के, पर्यावरण की उन्नति के लिए। और भी बहुत सारी सेवाएं हैं। अगर आप लोगों को कुछ आइडियाज है तो आप लोग शेयर करिएगा। ये सारी आइडियाज बाबा ने मुझे दी और प्रैक्टिकली मुझे करनी भी लगाई है और मैंने की भी है, और उसी के आधार पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। हाँ? सब्जी वाले होते हैं, सेवादारियों की सेवा करो बाबा बोलता है ना? तो हमारे जो कचरा वाले कचरा लेने आते हैं, अभी इतनी कड़ी धूप है, कितना प्यास लगता होगा, ठंडा पानी या ठंडा शरबत बना के रखो, वो जब आते हैं उनको दो। इस्त्री वाला है, दूध वाला है, सभी लोग मेहनत करते हैं। तो देखो उनका मन तृप्त होएगा, उनके मन से दुआएं ही निकलेगी हमारे लिए, है ना? हमारे मन को कितनी शांति मिलेगी, आप करके देखो। बाहर पर पंछी जो होते हैं उनका पानी हमने छीन लिया है, हाँ? सब पानी तो रिजर्वायर्स में और डैम्स में डाल के रखा है, कहीं पे भी नदियां सारी सुखा दी है हमने। तो उनके लिए ये जो झाड़ हम पौधे लगा रहे हैं, जिन बेगर्स को बोला है कि आप ये ध्यान रखेंगे और आपको हम देंगे सैलरी, तो उनको भी दो। छोटे छोटे मटके जो होते हैं या पंछियों के लिए पानी भर कर रखते हैं ना, कुत्ते बिल्ली को, वो भी उनको दो। हर थोड़े थोड़े दूरी के ऊपर रखो और उसमें उनको बोलो इस पे पानी भर के रखो, ताकि कुत्ते बिल्ली चूहे चिड़िया जो भी है, जिनको भी प्यास लगे वो आकर पानी पीकर जा सके। तो हम ये रिटर्न दे रहे हैं वापस से पर्यावरण को, जो हमने उनका हक का छीना है, आज हमें देने का मौका मिला है। तो जितने भी आइडियाज तुम निकाल सकते हो देने की, देखो, हाँ? सेवा कम नहीं है, आंख खोलो और सेवा भरी पड़ी है, और किस तरह उसको यूटिलाइज करना है। इतनी नई नई आइडियाज आएगी, एक बार करना सीखोगे तभी। किसी को टेलरिंग वर्क आता है, किसी को सिलाई करने आता है, किसी को क्या, जो भी कला तुम्हारे अंदर है वो देखो। इन बच्चों को जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको स्कूल में पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उनमें ये कला भर दो, ताकि वो थोड़े बड़े होंगे तो अपना जीवन खुद कमा सके इन कलाओं से ही। हाँ? कोई गाना गा के, कोई डांस करके, कोई फ्लूट बजा के, कोई तबला बजा के अपना जीवन, हाँ, दो रोटी कमा सके, इस लायक उन बच्चों का जीवन बना दो। ठीक है? और किसी के है कुछ शेयरिंग करना है? यस अर्चना बहन। दीदी, आपने बोला ना अभी, तो जैसे मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ तो मेरे कुरियर वाले दोपहर को आते हैं, धूप में हाँ। आते हैं। तो हमने जैसे हमने एक उनके लिए मटका भर के रखा हुआ है, जो भी हाँ। है। हाँ, इतने धूप में आते हैं तो उनको प्यास लगती है बहुत। तो मेरे हस्बैंड, मैं, हम दोनों भी उनको पानी पिलाते हैं। जैसे पुराने कपड़े रहते हैं तो हम वो भी निकाल के रखते हैं। इधर थोड़ा सा वृद्धाश्रम में वहां पे बेचते हैं, बच्चों के लिए भी बेचते हैं। ऐसी सेवा डेली करते हैं दीदी। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। यस निशी बहन, है ऐसे करना। हाँ, मुझे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे पुण्य कर्म करने भी चाहिए। चांस, जितना चांस मिले ना सेवा करने का, उतना ले लो। आलस में, अलबेलेपन में मत गवाओ अपना जीवन। अभी बहुत कम समय है, जितना पुण्य कमा सकते हैं कमाओ। जी दीदी, बिल्कुल। यस, हाँ जी दीदी, यस। थैंक यू दीदी फॉर द अपलिफ्टमेंट, बहुत स्ट्रेंथ दी। और ऑलरेडी रिटायरमेंट से पहले ही प्लान किया था और सक्सेसफुली दीदी चल रहा है। और उसमें से भी और एजुकेशन के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। +2 के साथ साथ दीदी 3-4 एडवोकेट भी हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो और भी आईलेट्स के लिए भी बच्चे, तो जैसे अभी मेड का बेटा है तो उसका बड़ा अच्छा रैंक आ गया दीदी, वो भी कर रहा है। तो अब जैसे हरियाणा में उसकी मैं पेमेंट भेजी तो उसने दीदी वापस कर दी मेरी सिस्टर के हाथ। तो फिर मैंने सोचा कि ये चलो जाके ना उसके एडमिशन में काम आ जाएंगे। उसको NIT में भी मिल रहा है दीदी।
एडमिशन, और बहुत मोटिवेट हुआ है। और कई बच्चों के फोन आए हैं रिजल्ट आने के बाद। तो वो तो पैशन मेरा चल ही रहा है, आपको मैंने डिस्कस किया था। लास्ट अप्रैल में रिटायर्ड हुई, और साथ साथ और मुझे दीदी उसमें ये फीलिंग्स आती हैं कि बाबा का योग लग रहा है। मेरे को मुरलियां भी बहुत अच्छी से क्लियर करवा रहे हैं बाबा। और कल ही दीदी यहाँ लंदन में 7 वाले फ्लैट में शिफ्ट किया, तो वो तो मुझे बाबा ने इतना अच्छा अनुभव करवाया। 15 दिन पहले वो मेरे टच में आए, उनका बेबी 10 मंथ का। वो यहाँ कुर्ग से और बेंगलोर से हैं, इंजीनियर। तो उन्होंने शिफ्ट किया था, नेक्स्ट फ्लैट था। बेबी छोटा था, थोड़ा बीमार हो गए। फिर उनको मैंने जो अपने ये कहवा वगैरह बना के, खाना वगैरह, मैंने कहा अपने बाजार से नहीं मंगवाना। तो जब वो कल उन्होंने शिफ्ट, कहते हमें आंटी पता होता ना आप यहाँ आ रहे हो, तो हम अभी शिफ्ट ना करते ऑलरेडी। और कहते हम यहाँ 1 ईयर से रह रहे हैं ओनली, मतलब कि मैं, मेरा बेटा और हम 3 वो मिले तो उनको छोड़ के आए। दीदी उसने जब पाँव छुए ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, हम सब हैरान हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे बाबा हमें कहते हैं ना तुम देवता हो, कि मंदिर में खड़े हैं और वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत छोटी एज की हैं और इतनी अच्छी पहुंचते हैं। तो मुझे ये रिजल्ट जब मिलते हैं ना, तब इतना अच्छा लगता है दीदी। ये कोई बर्डन तो नहीं इसका आप दे रिटर्न। रहे हैं। हाँ जी, वही ना। फिर जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं आपकी क्लास भी डिस्कस करती हूँ ना, फिर जैसे तो फिर वो और जो स्टूडेंट्स हैं तो कहने लगे दीदी फिर तो हमें भी बोझ होगा, आप हमारे से फीस नहीं ले रहे। मैंने कहा नहीं, आप जो आप उसको आगे कहीं और यूटिलाइज कर दो, जो देना चाहते हैं किसी नेसेसिटी वाले को जिसकी फीस नहीं है। तो ये ठीक है जिसको ना? जरूरत है, जिसको नीड है, आप आगे बढ़ाओ। ऐसे कोई और एक बच्चे को आप भी पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओ। और दीदी हाँ जी, एक और यहाँ पे ना भाई साहब हैं, यहाँ से आए हुए हैं बॉम्बे से। वो चेन स्मोकर थे, तो अप्रैल में ही हम मिले हैं, 10 अप्रैल से। अब हम डेली सिटिंग करते हैं, बाबा की भी बातें करते हैं। तो कल वो पूछ रहे थे, थोड़ा सा उनको 1 दिन का लेसन अब भी शुरू किया है, पहले स्मोकिंग के लिए। तो कल कहते मैं आज ना 3 पे आ गया हूँ, पूरी मैं लेता था, लेकिन अब मैं ना प्रॉमिस करता हूँ। मैं कि नहीं भाई साहब, आप अब भी से प्रॉमिस करो, बिल्कुल ही छोड़ दो, इमीडिएट लो डिसीजन। तो उनके लिए भी विश भी करेंगे, प्रकाश भी दिलवाएंगे। और वो मैंने कहा ये मेरे को आप गिफ्ट दे जाना बहन समझकर। और एक काम करना, आप जी जब जी जिसको भी ड्रिंक के लिए या स्मोकिंग के लिए मना करते हो ना, हाँ जी, तो मना तो उसको वो तो सही है, मगर उनको वजह पूछना कि वो ड्रिंक क्यों करते हैं या स्मोक क्यों करते हैं, क्या स्ट्रेस की वजह से है, किस वजह से है, हाँ जी। कौन सा उनकी स्ट्रेस वाइफ भी चलता है है। ना, उन्होंने बताया है कि तो एक अगर ही स्ट्रेस है, स्ट्रेस अगर की उनको वजह से। स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसके सॉल्यूशंस के बारे में अगर आपको पता हो तो सॉल्यूशन, जैसे बाबा ने बताया ये मुरली में कि हाँ बेफिक्र जी बादशाह कैसे बनना है, जी तो टेंशन लेकर तो फायदा है नहीं। तो वो टेंशन नहीं लेंगे, नहीं तो अभी क्या होगा, अभी वो फटाफट तुम्हारे कहने से स्मोकिंग तो बंद कर देंगे, ठीक है। जी वो 2 से 3, 3 से 1, वो 1 महीना रुकेंगे और 1 महीने के बाद फिर से शुरू हो जाएगा, कंट्रोल में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस वजह से वो पी रहे हैं ना, वो वजह ही खत्म नहीं हुई है। हमको वो वजह को पहले खत्म करना है। हाँ जी जी दीदी, उन्होंने किया था डिस्कस। हाँ जो जी, उनकी प्रॉब्लम थी, सिंगल डॉटर है, हाँ, तो वो इंडिया से वो यहाँ अपने है। तक ही रखना, हाँ वो अपने तक ही जी, रखना, क्योंकि उन्होंने कोई भरोसे से आपको वो नहीं शेयर हाँ किया जी, है। नहीं वो मैरिड है, अच्छी पोस्ट हाँ, पे हैं, दामाद जी भी उनके। वो चाहते हैं ये इंडिया आ जाए। वो मैंने कहा आप इनको अपने आप आएंगे, आप इनको स्ट्रेस नहीं दो, आप अपनी जबरदस्ती नहीं करो। वो खुश है ना हस्बैंड वाइफ, तो आप भी खुश हैं। तो कहते कि मेरे को, उनको लंग्स की प्रॉब्लम भी हो गई है। कहते मुझे पता है ये मेरे लिए हार्मफुल है, लेकिन एकदम कहते मैं जैसे चाय आप लोग पीते हो ना, मुझे ऐसे लगता है। तो हमने कहा हम कल से चाय पियेंगे फिर इकट्ठे इसकी जगह पे। तो फिर भी चलो ठीक है, और भी बाबा करवाएंगे। तो यस, बहुत अच्छा, वेरी आप नाइस, भी ये स्ट्रेंथ देते हो ना, और एम्पावर्ड होते हैं हम बाबा की थैंक यू, बेटी। थैंक यू। बाबा ही ऐसी आइडियाज देता है ना। बाबा ने ये जी सारी सेवाएं जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये सारी सेवाएं बाबा ने पहले मुझसे करवाई है। कभी लॉकडाउन के वक्त में,
कभी तबीयत अच्छी थी मेरी उस वक्त में, अब तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ, तो जो जैसी जितनी सेवाएं मैं दे सकती हूँ उस हिसाब से बाबा जैसे बताता है देती रहती हूँ। ये रूटीन सेट रहती है दीदी, ऐसे लगता है अभी भी जॉब में ही है। कल हम यही कह रहे थे, मैं कहा भाई साहब हम रिटायर्ड नहीं हुए, नई लाइफ के लिए भी ट्राई के लिए हुए हैं। वो भी अभी रिटायर्ड हुए हैं ना, इंजीनियर गवर्नमेंट में। ओके, थैंक यू वेरी मच निशि बहन। ये संतोष भाई वर्क भी हो रहा है अभी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम थैंक यू वेरी मच, बहुत ही आपने अच्छा हमें गाइड कर रहे हैं सेवाओं के बारे में। दीदी मुझे ये पूछना है कि हम जो स्कूल में भी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो फिर मैं शाम को कुछ है ना इवनिंग में ट्यूशन भी देता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर कुछ वो पेरेंट्स अफोर्डेबल है जिस तरह से, तो क्या उनके बच्चों से भी फिर हमें वो फीस लेनी चाहिए, नहीं फ्री में देना चाहिए उनको भी? जो अफोर्ड कर सकता है उनसे लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारा ब्रेड एंड बटर है ना, तुम्हारा भी तो घर उसी से चलता है ना। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं आप उनसे लीजिए, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसकी पढ़ने की बहुत तमन्ना है, वो बहुत पढ़ना चाहता है, वो उसके माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे, तो ऐसे बच्चों को आप फ्री में भी दे सकते हैं। ठीक है जी। और दीदी कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने स्कूल में जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से थोड़ा सा दूर भागते हैं, क्योंकि हम देखते हैं वो सेवाओं के काम होते हैं, लेकिन वो क्या फिर वो ज्यादा जाते हैं, फिर वो हमारे जो यानी प्रिंसिपल होते हैं या वो हमारे एचएम होते हैं, फिर वो यानी ज्यादा देने लग जाते हैं, फिर हम खुद थोड़े से थक जाते हैं, फिर वो वहां पर हम थोड़ा सा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से थोड़ा सा दूर भागते हैं। फिर ऐसा करना चाहिए नहीं करना? उतना ही लो जितना कि तुम सेवा दे सकते हो, है ना, उतनी ही जिम्मेवारी लो, उतनी ही कमिटमेंट लो जितनी तुम सेवा कर सकते हो। ऐसे मैंने वही कहा ना कि दुनिया में आग खोलो और सेवा भरी पड़ी है, और तुम कितनी दे सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी कैसी है, तुम्हारी प्रायोरिटी सब तुम्हें सेट करना है, तुम्हारा टाइम टेबल। ऐसे नहीं हो कि सेवाओं के पीछे भागो और बाकी का सब रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हाँ जी सुनीता बहन। ओम शांति दीदी। दीदी मैं तो हाउस वाइफ हूँ और मैं तो कुछ बाहर जाती नहीं काम करने या कुछ भी, तो मैं ये सोचती थी जैसे हम कभी किसी को कभी कभी हेल्प बाई चांस कर ही देते हैं, जैसे मेड के बच्चे के लिए बुक्स वगैरह अवेलेबल कराई थी एक बार, और या फिर कुछ भी सेंटर पे कुछ देना होता है, या थोड़ा सा जो बाबा रूम में जो बोलते हैं 20-50 रुपए या 100 रुपए, जितना भी अंदाजा कुछ भी जो हाथ में आता है वो डालने पर, वो बेटे का ही कमाई होती है मेनली, तो वो कैसे मतलब वो ठीक है? और अब तो हस्बैंड भी देने लग गए हैं। अगर उसकी कमाई है तो उसको बता नहीं वो तो देता है, नहीं वो सारा तो वो घर चलाने के लिए ही पैसे देता है, उसी के अंदर से ही जो भी कुछ सेवा भाव से जो निकाल पाते हैं या किसी को जो भी हेल्प करते हैं, वो ऐसे हस्बैंड का और बेटे का मिक्स होता है थोड़ा थोड़ा। तो मेरा अपना तो कुछ भी नहीं होता, तो वो लगेगा आपके एफर्ट्स है ना, पैसे उनके हैं, एफर्ट्स आपके हैं, और सहयोग से तुम सेवा दे रहे हो तो फल सबको मिलने वाला है। जी दीदी, सहयोग है ना आपका, एफर्ट्स आपके हैं। ठीक है, ओके, वक्त हो गया है, हम कल मिलते हैं। अगर कल आप लोगों को और सेवाओं का आइडियाज आता है तो ले आना, नहीं तो फिर हम नए टॉपिक पे जाएंगे, कनेक्शन विद द बॉडी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। प्रिया दीदी, ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। ओम शांति बाबा, थैंक यू थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति, थैंक यू दीदी। ओम शांति, थैंक यू बाबा।